डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 49। इंडिया, गोवा। रात 12:30 बजे। एक बड़ा सा मैंशन जो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, उसके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो स्मेल ब्लड की थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ब्लड ही ब्लड फैला हो, जिसकी तेज स्मेल बाहर तक आ रही थी। कोई भी नॉर्मल आदमी 1 मिनट से ज़्यादा उस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इधर अंदर लिविंग हॉल में अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर हॉल में लगी विंडो से आती चांद की रोशनी में कुछ कुछ अंदर का सीन दिख रहा था। पूरा हॉल का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। चेयर टूटी हुई साइड में गिरी थी और हर जगह कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। इधर स्टेयर से खून टपक कर नीचे फ्लोर पर गिर रहा था। हर जगह ब्लड ही ब्लड फैला था। उस ब्लड को देखकर लग रहा था जैसे वो न जाने कितने ही आदमियों का हो। ऊपर रेलिंग से भी खून टपक कर नीचे गिर रहा था। सामने की वॉल खून से रंगी हुई थी। वही एक एक लड़की जो सोफे के पास नीचे फ्लोर पर पड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसकी बस आंखें दिख रही थी जो उससे कुछ दूरी पर गिरे एक लड़के को देख रही थी। वो लड़का पूरा खून से सना हुआ था। उसका चेहरा खून लगे होने की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा था। उसके आसपास बहुत सारा खून पड़ा था जो कि शायद उसी का था। उस लड़के की आंखें बंद थी। शायद वो मर चुका था। उस लड़की की नज़रें बस उस लड़के को देख रही थी। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बहकर फ्लोर पर गिर रहे थे। उसने धीरे से अपना एक हाथ आगे बढ़ा उस लड़के के हाथ को छूना चाहता भी अचानक उसके हाथ पर खून के टपके पड़ने लगे। अपने हाथ पर गिरे खून को देख उस लड़की ने हल्का सा सर उठा, ऊपर देखा और ऊपर का नज़ारा देख उसकी रूह कांप गई। ऊपर झूमर पर 2 डेड बॉडीज लटकी हुई थी। उन दोनों डेड बॉडी को ऊपर नीचे लटकाया हुआ था और उनकी बॉडी के हर एक हिस्से से खून बह रहा था। इस सीन को देखते ही उस लड़की ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक छोटी परछाई उस लड़की के करीब आने लगी। उस लड़की ने कोई हलचल नहीं की, शायद उसमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। वो छोटी परछाई उस लड़की के पास आए और उस परछाई ने धीरे से अपना हाथ बढ़ा उस लड़की का वो हाथ पकड़ लिया जो उस लड़के की तरफ बढ़ा था। वो छोटा हाथ जो उस लड़की के हाथ को पकड़ा हुआ था वो पूरा खून से सना था, पर वो खून उसका नहीं किसी और का था। वो परछाई उस लड़की को खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी और वो बिना कोई हलचल किए उसके साथ बाहर खींचती चली गई। 2 years later, मुंबई शाम 5 बजे। एक खूबसूरत सी लड़की पहाड़ी के गेडेज पर खड़ी नीचे गहरी खाई को देख रही थी। अचानक ही एक ठंडी हवा का झोंका उस लड़की से होकर गुजर गया। उसकी कीवी ग्रीन आंखें अपने आप बंद हो गई। उसके ब्राउन बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी बंद आंखों के समाने एक हैंडसम से लड़के का चेहरा आने लगा। वो धीरे से बोली, मेरी हर ख्वाहिश जो पूरी हुई, खुदा का वो एहसान तुम हो। तुमसे मिलकर लगा जैसे खुद से हुई मैं रूबरू। तेरी चाहत मेरा सुकून और जीने की ख्वाहिश। कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा, मेरी जिंदगी की हर ख्वाहिश तुम हो। तेरा साथ न सही पर तेरी यादों के साथ रह लूंगी। बोलते हुए तारा के होंठों पर दर्द भरी स्माइल आ गई और आंख से एक कतरा आंसू का बहगालों पर लुढ़क आया। तारा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। कीवी ग्रीन आंखें जिनमें छुपे कई अनकहे राज और उनसे जुड़ा दर्द तकलीफ जो शायद इस जन्म में भुलाया ना जा सके। छोटी सी नाक, सुर्ख गुलाबी होंठ, कमर तक लहराते रेशमी बाल, हाइट 5 फुट 3 इंच, एज 20 ईयर्स, खूबसूरत फिगर कोई देखे तो एक पल के लिए देखता रह जाए। तभी किसी ने पीछे से तारा के कंधे पर अपना हाथ रखा। इस एहसास से तारा की आंखें झट से खुल गई। उसने झट से पलट पीछे देखा। उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। सामने खड़े शख्स को देखते ही तारा के मुंह से धीरे से निकला, अक्ष। इतना बोल उसके होंठ कांपने लगे। उससे कुछ नहीं बोला जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी पलकें तक नहीं झपका रही थी। तभी अक्ष ने धीरे से अपना एक हाथ आगे बढ़ा, तारा के आंसू साफ करते हुए कहा, शश रोने की इजाजत नहीं दी है मैंने तारा तुम्हें। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को दर्द दे रहे हैं। बोलते हुए उसने अपना एक हाथ दिल वाली जगह रख दिया। तारा आंसू भरी आंखों से अक्ष को देख रही थी। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तारा ने एक नज़र अक्ष के दिल पर रखी, उसके हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखकर बोली, और मेरे दर्द का क्या? तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो रहा है, ये सोचा कभी तुमने? बोलते हुए उसने अक्ष का हाथ पकड़ अपने दिल वाली जगह रख दिया। अक्ष के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई।
वो धीरे से बोला, प्यार में दर्द होता है तारा, और मेरा तो प्यार ही दर्द भरा था। ये सफ़र तुमने खुद चुना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम आगे बढ़ जाओ, यही अच्छा होगा। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। बोलते हुए उसने अपना हाथ तारा के हाथ से छुड़वा लिया और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगा। तारा भीगी पलकों से अक्ष को देख रही थी। उसे पीछे जाता देख अचानक ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जल्दी से आगे बढ़ अपना एक हाथ अक्ष की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अक्ष रुको, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बोलते हुए वो अक्ष के एकदम से करीब आ गई। वो अक्ष को हक करने को होती है, पर तभी उसके हाथ हवा में ही रुक गए। तारा ने हैरानी से सामने देखा, वहां कोई नहीं था। उसने झट से सर घुमा इधर उधर देखा, वहां खड़े आसपास लोग अजीब नजरों से उसे देख रहे थे, पर तारा जिसे ढूंढ रही थी वो वहां कहीं नहीं था। तारा की आंखों से आंसू बह गए और अचानक ही वो घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसने सर उठा, ऊपर आसमान को देखा और दर्द में जोर से चिल्लाते हुए बोली, अक्ष। चिल्लाते हुए उसकी आंखों से उसका दर्द आंसू बनकर बहने लगा। आसपास खड़े लोग हैरानी और घबराहट से तारा को देख रहे थे। उनमें से कोई आगे नहीं आया और धीरे धीरे सब वहां से निकल गए। तभी अचानक तारा का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन तारा अपने होश में आई। उसने सर उठा, भीगी पलकों से अपनी कार की तरफ देखा जो उससे कुछ दूर खड़ी थी और उसमें से फोन रिंग की आवाज आ रही थी। तारा ने एक गहरी सांस ली और अपने एक हाथ से बेदर्दी से आंसू साफ करते हुए वो खड़ी हुई। उसने अपने कदम कार की तरफ बढ़ा दिए। वो कार के पास आए और बैक शीट का डोर ओपन कर अपना फोन निकाल उसकी स्क्रीन को देखने लगी, जिसमें मॉम नाम शो हो रहा था। तारा ने एक गहरी सांस ली और हल्का सा अपना गला खनखार कर उसने कॉल पिक कर लिया। तभी दूसरी तरफ से किसी औरत के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, तारा वेयर आर यू? तुम्हें पता भी है आज घर में क्या है? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम घर पर रहती कहाँ हो जो तुम्हें पता होगा कि आज घर में क्या है? तुम्हारे भाई की हल्दी है और उसके लिए तुम्हें आही के साथ राजावत मेंशन जाना है। अगर तुम्हारा मन हो तो क्या घर पर आकर ये काम कर सकती हो? हल्दी लेकर राजावत मेंशन जाने की मेहरबानी हम पर हुई तो हम तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानेंगे तुम्हारा। बोलते हुए उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। तारा बिना किसी भाव के सामने देख रही थी। वो धीरे से बोली, आधे में घंटे में आ रही हूँ। इतना बोल उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कर दिया और अपनी कार में बैठ वो वहां से निकल गई। एपिसोड 50। शालिनी के हाथ में पेपर्स देख वीरेन और टिया के होंठों पर भी कुटिल स्माइल आ गई। अब तक जो उनके चेहरे घबराए हुए थे, अब उस चेहरे पर अलग ही चमक नजर आ रही थी। अश जो अब तक बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा था, शालिनी की बात सुनकर उसकी एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और उसके फेस एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे। उसकी नजरें शालिनी के हाथ में मौजूद पेपर्स को देख रही थी। पेपर्स को देखते हुए अचानक ही उसके चेहरे पर डेंजर स्माइल आ गई। आरवी अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी बिना किसी एक्सप्रेशन के शालिनी को देख रही थी। उसके फेस पर परेशानी, घबराहट कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे शालिनी की बात सुन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा हो। शालिनी सार्कास्टिकली बोली, इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम्हें? पेपर्स मेरे हाथ में है, मैं इनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जगह मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। ये बोलते हुए वो पेपर्स को अपनी मुट्ठियों में कस रही थी। शालिनी की बात के जवाब में आरवी धीरे से बोली, आपको लगता है मैं इन पेपर्स के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगी तो ये सिर्फ आपके माइंड की एक गलतफहमी है, एंड लेट मी क्लियर, किसी की गलतफहमी दूर करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। आपका माइंड है, आपको जो सोचना है सोचो, बट ये जो थॉट है ना कि सब आपके हिसाब से चलेंगे, आपके सामने झुककर रहेंगे, इन्हें अपने माइंड से निकाल दीजिए। अच्छा होगा आपके लिए, जीने में आसानी होगी। और रही बात इन पेपर्स की तो। इतना बोल वो चुप हो गई और शालिनी के चेहरे की तरफ देख डेविल स्माइल करते हुए बोली, ये ओरिजिनल पेपर्स नहीं है, ओरिजिनल पेपर्स की कॉपी है। आप लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ और यहाँ ओरिजिनल पेपर्स लाने की बेवकूफ़ी मैं कभी नहीं करने वाली हूँ, समझे आप सब। ये बोलते हुए उसने एक नज़र टिया को देखा और फिर उसकी नज़रें वीरेन पर आकर ठहर गई, जो उसकी बात सुन हैरानी से उसे ही देख रहे थे। वीरेन हैरानी से बोला, व्हाट? ये बोलते हुए उसने झट से शालिनी के हाथ से पेपर्स छीन लिए और गौर से उन पेपर्स को देखने लगा, जो सच में ओरिजिनल पेपर्स की कॉपी थे। वीरेन के हाथ से पेपर्स छूटकर नीचे गिर गए और उसने हैरानी से आरवी को देखा, जो तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। आरवी हल्का सा वीरेन की तरफ झुकी और उसके चेहरे के नजदीक अपना चेहरा ले जाकर सार्कास्टिकली बोली, क्या हुआ मिस्टर राठौर, सदमा लगा है?
आई नो ऐसी बात पर सदमा लगना नॉर्मल है, बट अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आगे जो होगा उसके बाद आपका क्या हाल होगा। अपने हाथ का ख्याल रखना, कहीं आगे की सिचुएशन में ये धड़कना न भूल जाए और आप हार्ट अटैक का शिकार हो ऊपर नर्क में पधार जाओ। ख्याल रखना अपना। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ वीरेन के सीने पर रख हल्का सा टच किया। वीरेन की हार्ट बीट इतनी बड़ी हुई थी जैसे उसे अभी हार्ट अटैक आने वाला हो। आरवी के लब हल्के से मुस्कुरा उठे। उसने वीरेन के चेहरे की तरफ देखकर कहा, ओह गॉड डैड, आपकी हार्ट बीट तो अभी से इतनी बड़ी हुई है। कहीं आप इतनी जल्दी तो मरने वाले नहीं हो। नहीं नहीं, मैं भी क्या बोल रही हूँ। आपके जैसे कर्म है उस हिसाब से तो आपको अभी बहुत कुछ देखना है। अपनी बर्बादी अपनी बेटी के हाथों देखना है और ये देखे बिना आप नहीं मर सकते हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल होने लगी थी और चेहरे पर बेशुमार दर्द के साथ नफरत झलक आई थी। टिया, शालिनी हैरानी से आरवी को देख रही थी। उन्हें आरवी की बात तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर उसे वीरेन के पास खड़ा देखकर ही उन्हें घबराहट होने लगी थी। इधर अश ने कस के अपने हाथ की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसका चेहरा ठंडा पड़ चुका था। वो एकटक आरवी के हाथ को देख रहा था जो अभी भी वीरेन के सीने पर था। अश ने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए धीरे से कहा, रॉन्ग मूव लिटिल गर्ल। किसी मर्द को छूने की परमिशन नहीं दी है मैंने। ये बोलते हुए वो लाल आंखों से आरवी के हाथ को देख रहा था। वही मयंक हैरानी और कंफ्यूजन से आरवी को देख रहा था। वो पहले से आरवी को जानता था, इसलिए आरवी को आज ऐसे देख, उसका कॉन्फिडेंट देखकर वो हैरान भी था और कंफ्यूज्ड भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरवी के इतना बदलने की पीछे की वजह क्या है। तभी अचानक मयंक की नजरें अश पर पड़ी और उसका चेहरा देख उसकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। वो धीरे से बोला, अब इसे क्या हुआ है? ये क्यों शैतान बना बैठा है? ये बोलते हुए उसने अश की नजरों का पीछा कर देखा और उसकी नजरें आरवी पर आकर ठहर गई। वो हैरानी से बोला, ये आरवी को देख रहा है। बोलते हुए उसने वापस अश को देखा जो अभी भी आरवी को देख रहा था। अर्चना जी एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी। उनकी आंखों में अभी भी आंसू भरे थे और वे आंसू आरवी को अपने सामने देखकर थे। अर्चना जी अंशी से भी प्यार करती थी, बट आरवी के साथ उन्हें अलग ही अटैचमेंट होती थी और इसी वजह से उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। इधर आरवी ने कुछ पल वीरेन को देखा और फिर उससे 2 कदम दूर खड़ी हो उसने सर घुमा स्टेज से नीचे एक तरफ खड़े वकील को देखा। आरवी तेज आवाज में बोली, वकील साहब बहुत शौक है ना आपको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का। अब आगे आपके साथ जो होगा उसके बाद आपका सारा शौक हवा में उड़ जाएगा। ये बोलते हुए उसने अपना फोन निकाल उसमें कुछ किया और तभी सबके कानों में कुछ देर पहले की शालिनी की बात पड़ी जिसमें वो क्लियरली बोल रही थी कि उनके वकील ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं। आरवी ने शालिनी की बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था जिसका किसी को पता नहीं चला था। रिकॉर्डिंग को सुनते ही वकील का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो जल्दी से आरवी के सामने आकर अपने दोनों हाथ जोड़ उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। इन लोगों ने मुझे पैसों का लालच दिया था जिसके बहकावे में आकर मैंने नकली पेपर्स बनाए थे। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज़ आप किसी को कुछ मत कहना और इस रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दीजिए प्लीज़ मैम। ये बोलते हुए उसकी नज़रें आरवी के फ़ोन को देख रही थी। आरवी के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने अपने फ़ोन को पास में रखते हुए कहा, हम तो तुम मानते हो तुमसे गलती हुई है। ये बोलते हुए उसने वकील की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ में हिला रहा था। आरवी के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने अपने फ़ोन को पास में रखते हुए कहा, हम तो तुम मानते हो तुमसे गलती हुई है। ये बोलते हुए उसने वकील की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ में हिला रहा था। आरवी धीरे से बोली, गलती हुई है तो उसका पछतावा भी होता है राइट? तो अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँ, आई मीन तुमने जो किया वो कभी बाहर नहीं आए, तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर तुम मेरा काम कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारा कैरियर बिल्कुल सेफ रहेगा। ये बोलते हुए उसने एक नज़र वीरेन, शालिनी को देखा और फिर वापस वकील को देखने लगी। आरवी की बात सुनकर वकील की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से बोला, यस मैम, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप जो बोलोगी मैं सब कर दूंगा, बट आप फिर वो सब किसी को नहीं बताओगी। आरवी धीरे से बोली, ओके डील डन। अभी आप यहाँ से जा सकते हो, कल सुबह तक आपको पता चल जाएगा क्या करना है आपको। वकील ने कुछ पल आरवी को देखा और उसके बाद वहां से चला गया। आरवी शालिनी की तरफ पलटी तभी अचानक उसे अजीब सी स्मेल आई। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा तभी उसकी नजरें एक सर्वेंट पर पड़ी जो अपने हाथ में खाने का बाउल पकड़े दूसरी तरफ जा रहा था।
उस बाउल के गाजर का हलवा था जिसकी खुशबू कई दूर तक आ रही थी, पर उस खुशबू से आरवी को बेचैनी होने लगी। उसे अजीब सा फील हो रहा था। हलवे की खुशबू उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आरवी ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वो जल्दी से स्टेज पर से उतर वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसे वोमिटिंग जैसा लग रहा था। आरवी को अचानक से ऐसे भागते देख सब हैरान रह गए। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आरवी ऐसे क्यों भाग गई। अर्चना जी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। आरवी को ऐसे भागता देख वो जल्दी से आरवी के पीछे जाने को होती है, तभी पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अर्चना जी ने झट से अपना चेहरा पीछे घुमा देखा। उनके सामने मयंक खड़ा था जिसने उनका हाथ पकड़ा था। मयंक धीरे से बोला, आंटी चलिए यहाँ से, बहुत लेट हो गया है। ये बोलते हुए उसने तिरछी नजरों से अश की चेयर की तरफ देखा जो अब खाली थी। अश वहाँ कहीं नहीं था। मयंक की बात के जवाब में अर्चना जी उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, नहीं हमें कहीं नहीं जाना है, हमें आरवी से मिलना है। बोलते हुए उन्होंने एक तरफा देखा जहां आरवी गई थी। मयंक गहरी सांस लेकर बोला, आंटी जिद मत कीजिए, अभी चलिए, आप बाद में मिल लेना आरवी से, और वैसे भी अब वो यही रहने वाली है, आप जब चाहे उससे मिल सकती है। ये बोलते हुए वो अर्चना जी का हाथ पकड़ जबरदस्ती उन्हें अपने साथ बाहर की तरफ ले गया। इधर वॉशरूम में आरवी वॉशिंग में जोर से वोमिटिंग कर रही थी, जिसकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। कुछ पल बाद आरवी ने अपना फेस वॉश किया और मिरर में खुद को देखकर कहा, ये वोमिटिंग होना कब बंद होगी, मैं थक गई हूँ इनसे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद आरवी वॉशरूम से बाहर जाने लगी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ झटके से उसे वॉल से लगा दिया। आरवी एकदम से हैरान गई। उसने झट से सर उठा, सामने देखा और सामने खड़े शख्स को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्से से कांपने लगा। एपिसोड 51। आरवी वॉशिंग में जोर से वोमिटिंग कर रही थी, जिसकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। कुछ पल बाद आरवी ने अपना फेस वॉश किया और मिरर में खुद को देखकर कहा, ये वोमिटिंग होना कब बंद होगी, मैं थक गई हूँ इनसे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद आरवी वॉशरूम से बाहर जाने लगी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ झटके से उसे वॉल से लगा दिया। आरवी एकदम से हैरान गई। उसने झट से सर उठा, सामने देखा और सामने खड़े शख्स को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। कुछ देर बाद आरवी वॉशरूम से बाहर जाने लगी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ झटके से उसे वॉल से लगा दिया। आरवी एकदम से हैरान गई। उसने झट से सर उठा, सामने देखा और सामने खड़े शख्स को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो कुछ करती या बोलती इससे पहले ही सामने खड़े अश ने एकदम से उसके होंठों को कैप्चर कर लिया और वो बेताबी से उसके होंठों को चूमने लगा। उसने आरवी के दोनों हाथों को पकड़ वॉल से लगाया हुआ था। आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो गुस्से से कसमसाते हुए इधर उधर होने लगी थी, पर तभी अश ने एक हाथ से उसके बालों को पकड़ उसका चेहरा अपने बेहद करीब कर लिया और पेशेनेट होकर किस करने लगा। आरवी की आंख से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। वो प्रेगनेंसी की वजह से ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही थी। अश जो कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। लगभग 10 मिनट बाद अश ने आरवी को छोड़ा और हल्का सा उससे दूर हो उसके लाल पड़ चुके चेहरे को देखने लगा। अश के छोड़ते ही आरवी गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। अश की नजरें ना चाहते हुए भी बार बार उसी तरफ जा रही थी। उसने अपना सर ऊपर कर एक दो गहरी सांसें ली और फिर वापस आरवी को देखने लगा। कुछ पल बाद जब आरवी की सांसें नॉर्मल हो गई तो उसने हल्के से आंख खोल सामने खड़े अश को देखा और उसे देखते ही उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। आरवी एकदम से चिल्लाकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे किस करने की जरूरत कैसे की आपने। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी अश ने उसके होंठों पर अपनी एक फिंगर रख उसे चुप कर दिया। आरवी के होंठ हल्के खुले हुए थे। उसने एक नज़र अपने होंठ पर रखी अश की उंगली को देखा और फिर वापस उसके चेहरे को देखने लगी। अश आरवी की आंखों में देखकर धीमी आवाज में बोला, शश लिटिल गर्ल, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है और अभी तुम्हारी जो कंडीशन है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बेबी को प्रॉब्लम हो रही है। ये बोलते हुए उसने आरवी के होंठों से उंगली हटा उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया। उसकी बात सुनकर आरवी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो अपना चेहरा दूसरी फेर कर बोली, हाँ आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, मेरी नहीं। इसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम्स होती है उसका क्या। ये बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी छा गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने को बेताब हो रहे थे, पर उसने आंसुओं को बहने से रोका हुआ था।
अश ने एक गहरी सांस लेकर आरवी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, जान ये बेबी हम दोनों का है और ये प्रेगनेंसी तुम्हें चाहिए थी। मैंने बोला था तुम्हारा जो डिसीजन होगा मुझे मंजूर है। मैंने कभी तुम्हें बेबी रखने के लिए फोर्स नहीं किया था और अब बेबी जब तक तुम्हारे पेट में है तब तक थोड़ी प्रॉब्लम होगी ही जो तुम्हें अकेले ही सहनी होगी। आरवी अश का हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे उस वक्त अबॉर्शन करवा लेना चाहिए था। आरवी अश का हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे उस वक्त अबॉर्शन करवा लेना चाहिए था। अश बीच में तेज आवाज में बोला, लिटिल गर्ल। आरवी ने झट से अश के चेहरे को देखा जो उसकी बात सुनकर सर्द हो चुका था। आरवी की आंख से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। वो रोते हुए बोली, अभी मुझे आपकी जरूरत है और आप मेरे साथ होने की बजाय मुझे खुद से दूर कर रहे हो और अभी मिले हो तब भी गुस्सा ही कर रहे हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं और मेरा बेबी आपके बिना रह लेंगे। बोलकर वो वहां से जाने लगी तभी अश ने उसका हाथ पकड़ हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। आरवी का सर सीधा अश के सीने से आ लगा। उसने झट से सर उठा अश को देखा जो उसकी आंखों में देख रहा था। अश धीरे से बोला, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ ओके। मैं आराम से ही बोल रहा हूँ बट तुम्हें आराम से बोलना भी गुस्सा करना लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी आरवी बीच में बोली, आप गुस्सा कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। ये बोलते हुए वो जोर से रोने लग गई। आरवी का रोना सुन अश का चेहरा सर्द हो गया। उसके आंसू उसके दिल को चुभ रहे थे। वो ही जानता था आरवी के आंसू उसके दिल पर कैसे वार करते हैं। अश ने तुरंत आरवी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर एक रूम में चला गया। अभी वो ओपन में उससे नहीं मिलना चाहता था और आरवी अभी जैसे रिएक्ट कर रही थी उसके लिए अश को उसे संभालने में वक्त लगने वाला था। अश आरवी को लेकर एक रूम में आया और उसे बैग पर लेटा उससे दूर होने को होता है तभी आरवी ने कस के उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया। अश वहीं रुक गया। उसका चेहरा आरवी के चेहरे के बेहद नजदीक था, इतना कि उसकी गर्म सांसें आरवी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अश आरवी की आंखों में देख रहा था जो भीगी हुई थी और उनमें आंसुओं की बूंदें अभी भी ठहरी थी। आरवी धीरे से बोली, प्लीज डेविल मुझे छोड़कर मत जाओ। आई नीड यू। मुझे जरूरत है आपकी। अब और नहीं रह सकती मैं आपके बिना। बहुत मुश्किल से ये 5 महीने आपसे दूर रही हूँ, अब और नहीं रहा जाएगा। आप मुझे खुद से दूर क्यों रहे हैं? जबकि मैंने कुछ नहीं किया। आपकी सारी बातें मान रही हूँ फिर भी आप मुझे। तभी अश बीच में बोला, शश लिटिल गर्ल डोंट क्राई और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास। ये बोलते हुए उसने आरवी के गालों पर ठहरे हुए आंसुओं को साफ किया और उसके बाद उसी के पास बेड पर लेट गया। तभी अश बीच में बोला, शश लिटिल गर्ल डोंट क्राई और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास। ये बोलते हुए उसने आरवी के गालों पर ठहरे हुए आंसुओं को साफ किया और उसके बाद उसी के पास बेड पर लेट गया। अश के लेटते ही आरवी ने कस के उसे हक कर लिया और अपने फेस को उसकी नेक में छुपा धीरे से बोली, आई मिस यू। अश उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, आई मिस यू टू मेरी जान। तुम नहीं जानती हो मैंने तुम दोनों के बिना अपने दिन कैसे बिताए हैं। ये बोलते हुए उसने अपना दूसरा हाथ आरवी के पेट पर रख दिया। उसकी नजरें एक टक सीलिंग को देख रही थी। अश की बात सुनकर आरवी ने उसकी नेक से अपना फेस निकाल उसकी तरफ देखा और तुरंत बोली, तो फिर मुझे क्यों खुद से दूर किया? आपको पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी आपने मुझे उस कियान के साथ छोड़ दिया जबकि आपको पता है उससे हमारे बच्चे को कितना खतरा है। आज सुबह भी उसने मुझे जूस दिया था। एपिसोड 52। अश की बात सुनकर आरवी ने उसकी नेक से अपना फेस निकाल उसकी तरफ देखा और तुरंत बोली, तो फिर मुझे क्यों खुद से दूर किया? आपको पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी आपने मुझे उस कियान के साथ छोड़ दिया जबकि आपको पता है उससे हमारे बच्चे को कितना खतरा है। आज सुबह भी उसने मुझे जूस दिया था। इतना बोल वो चुप हो गई और चुपचाप अश की आंखों में देखने लगी। उसकी बात सुनकर भी अश के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे। उसका चेहरा अभी भी नॉर्मल ही था। आरवी धीरे से बोली, डेविल आप सुन रहे हो ना मेरी बात या फिर मैं ऐसे ही अपना गला फाड़ रही हूँ? ये बोलते हुए वो अश को घूर रही थी। अश ने सीलिंग पर से नजरें हटा आरवी के चेहरे को देखा और धीमी आवाज में बोला, सुन रहा हूँ मैं लिटिल गर्ल। तुम बोलो मुझे सब सुन रहा है। आरवी झट से बोली, तो फिर आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आई मीन मैंने इतनी बड़ी बात बताई है फिर भी आपके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। आपको जरा सी भी फिक्र नहीं है हमारे बच्चे की। ये सुनते ही अश ने तुरंत आरवी के चेहरे को देखा और बोला, किसने कहा मुझे तुम्हारे और हमारे बेबी की फिक्र नहीं है? डोंट वरी मेरे होते हुए तुम दोनों को कुछ नहीं होगा।
वो कियान तो क्या कोई भी तुम्हें नहीं छू सकता है। सुबह उसने तुम्हें जूस दिया था पर वो जूस तुम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुका था। ये सुनते ही आरवी तुरंत बोली, आपको कैसे पता कि वो जूस नीचे गिर गया था? आप मुझ पर नजर रख रहे हो? ये बोलते हुए वो हल्का सा ऊपर उठी और अपनी कोहनी बैग पर टिकाते हुए सर को हथेली पर रखो अश को देखने लगी। अश एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम मेरे पास रहो या ना रहो पर मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहती है। अपने माइंड से ये गलतफहमी निकाल देना कि तुम मुझसे दूर हो तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। जितना तुम खुद को नहीं जानती हो उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। ये बोलते हुए उसने आरवी का हाथ पकड़ हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। आरवी सीधा उसके ऊपर आ गिरी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। आरवी ने झट से सर उठा अश को देखा और हैरानी से बोली, देविल क्या कर रहे हो? उसने इतना ही बोला था तभी अश ने उसके होंठों पर अपनी एक फिंगर रख उसे चुप कर दिया। आरवी एकदम से चुप हो गई। वो चुपचाप अश की आंखों में देख रही थी। अश इंटेंसिटी से आरवी को देख रहा था। अश की नजरों को देख आरवी के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई और उसकी सांसें गहरी होने लगी। वो धीरे से बोली, डेविल प्लीज स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दैट। अश गहरी आवाज में बोला, वाई? उद्धरण चिन्ह। अश का सवाल सुनकर आरवी ने एकदम से उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोली, मुझे अजीब फील हो रहा है। अश सार्कास्टिकली बोला, कैसा फील हो रहा है? ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ आरवी की कमर पर रख दिया। वो धीरे धीरे उसकी कमर को सहला रहा था। अश की इस हरकत पर आरवी की पूरी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ती हुई सी महसूस हो रही थी। आरवी का चेहरा देख अश के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसके हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगे, जिसे महसूस करते ही आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो झट से बोली, डेविल। तभी अश बीच में बोला, यस लिटिल गर्ल। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। आरवी कुछ पल रुककर बोली, स्टॉप टीजिंग मी। अश धीरे से बोला, आई एम नॉट टीजिंग यू। टीज करना नहीं रोमांस करना बोलते हैं। ये बोलते हुए उसने आरवी के बालों में अपना हाथ फंसा उसे अपने करीब कर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अश की आंखों में देखा जो इस वक्त बंद थी और दूसरे ही पल आरवी की आंखें भी बंद हो गई। वो भी अश की किस में उसका साथ दे रही थी। वे दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद अश ने आरवी के होंठों को छोड़ा और वो इंटेंसिटी से उसके चेहरे को देख रहा था। आरवी अपनी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी अश ने हल्का सा उसे लिफ्ट का बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आरवी ने झट से आंखें खोल अश को देखा जो उसे ही देख रहा था। इस वक्त आरवी के दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ रही थी, जिनका शोर अश को भी अच्छे से सुनाई दे रहा था। आरवी पर खुद का इतना असर होता देख अश के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों हाथ बेड पर टिकाए हुए थे। उसने अपना सारा बॉडी वेट अपने हाथों पर डाला हुआ था। उसने आरवी पर अपना जरा सा भी वजन नहीं डाला हुआ था। अश ने कुछ पल आरवी की आंखों में देखा और फिर हल्का सा सर झुका उसकी नेक पर किस करने लगा। आरवी की सांसें और गहरी हो गई। उसने कस के बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और अपना सर एक तरफ झुका वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अश ने एक हाथ से आरवी के पल्लू को उसके सीने से हटा दिया और धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाने लगा। आरवी ने अपना हाथ उठा अश के बालों में रख दिया और वो उसके बालों को सहलाते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो बस अश के होंठों को अपने बदन पर चलते हुए महसूस कर रही थी। कुछ पल आरवी की नेक पर किस करने के बाद अश एकदम से साइड में हटकर बैठ गया। वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांसें ले रहा था। आरवी जो अश के एहसास में खोई हुई थी। अश के दूर चले जाने से उसने तुरंत आंखें खोल अश की तरफ देखा जो लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। अश की आंखें एकदम डार्क हो रखी थी। आरवी कंफ्यूजन से बोली, क्या हुआ डेविल? उसने इतना ही बोला था तभी अश बीच में बोला, लिटिल गर्ल अपना हुलिया ठीक करो वरना मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और अभी इस हालत में मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता हूँ वरना तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसकी बात सुनकर आरवी ने कुछ पल उसे देखा और फिर अश का हाथ पकड़ एकदम से उसे खुद के ऊपर खींच लिया। अश जिसे आरवी के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी, वो सीधा उसके ऊपर आ गया। अश ने जल्दी से अपने दोनों हाथ बेड पर रख खुद को संभाला वरना उसका सारा बॉडी वेट आरवी पर पड़ता और उसके बाद आरवी को प्रॉब्लम हो सकती थी। अश ने सर उठा आरवी को देखा और सर्द आवाज में बोला, व्हाट आर यू डूइंग लिटिल गर्ल? तभी आरवी ने उसके होंठों पर अपनी एक फिंगर रख उसे चुप कर दिया। अश चुपचाप आरवी की आंखों में देख रहा था। आरवी अश की आंखों में देखकर बोली,
आई वॉन्ट यू एंड डोंट वरी, आपके करीब आने से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलते हुए वो हल्का सा ऊपर उठी और उसने एकदम से अर्श के होंठों को अपने होंठों की कैद में ले लिया। आरवी की इस हरकत पर अर्श का बचा कूचा कंट्रोल भी उसके बाहर हो गया। उसने आरवी की कमर पर हाथ रख उसे अपने और करीब खींच लिया और वो गहराई से उसके होंठों को चूमने लगा। उन दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी और दोनों ही बेताबी से एक दूसरे को किस कर रहे थे। अर्श ने किस करते हुए ही अपना एक हाथ पीछे ले जा आरवी के ब्लाउज की डोरियां झटके से खोल दी। आरवी ने झट से आंखें खोल अर्श की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद अर्श ने आरवी के होंठों को छोड़ा। अर्श के छोड़ते ही आरवी गहरी सांसें लेने लगी। अर्श हल्का सा अपना सर झुका उसके शोल्डर पर किस करने लगा। उसने स्ट्रिप्स को नीचे सरका ब्लाउज को आरवी के शरीर से अलग कर दिया। आरवी अपनी आंखें बंद किए बस अर्श को फील कर रही थी। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।